शांति के लिए शक्ति का संतुलन बेहद जरूरी है और इसी संतुलन को साधने के लिए इजराइल पिछले 628 दिनों से युद्ध में उलझा है। 2 साल से ज्यादा की लड़ाई में इजराइल और उसके दुश्मनों ने क्या खोया और क्या पाया, इसे समझने के लिए आपको लेकर चलते हैं मिडिल ईस्ट के 5 युद्ध क्षेत्र में, जहां सिर्फ तबाही की तस्वीरें हैं। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा जंग 12वें दिन युद्धविराम के साथ खत्म हो गया। 13 जून 2025 की रात इजराइल के एयर स्ट्राइक ने जिस जंग का शोला भड़काया था, उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ठंडा कर दिया। लेकिन 12 दिनों के जंग में परमाणु आशंकाओं से जूझ रहे 2 दुश्मनों ने एक दूसरे पर जमकर हमले किए। दोनों ही तरफ जान माल का भारी नुकसान हुआ, जिसकी गवाही दोनों ही तरफ फैले राख के ढेर और तबाही की तस्वीरें दे रही हैं। इस दौरान इजराइल के निशाने पर जहां ईरान का सैन्य और परमाणु ठिकाना रहा, तो वहीं ईरान ने इजराइल के तेल अवीव जैसे प्रमुख शहरों को टारगेट कर लिया, जिसमें इजराइल को खासा नुकसान हुआ। इस हमले में अमेरिका भी कूदा। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। ऐतिहासिक हमला किया। अमेरिका ने दावा किया कि इस हमले में ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता खत्म हो गई। बदले में ईरान ने भी कतर में स्थित अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। हालांकि आखिरकार 13वें दिन शांति आ गई। लेकिन 12 दिनों की यह जंग कोई मामूली संघर्ष नहीं था। इस जंग में दोनों देशों ने अपने घातक से घातक हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया, जिस वजह से दोनों देशों में भारी तबाही हुई। लेकिन इस जंग में ज्यादा नुकसान ईरान को हुआ। आंकड़ों के नजरिए से देखें तो इस जंग में ईरान के 900 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 3450 ईरानी नागरिक घायल हो गए। मरने वालों में 253 सुरक्षा बल के जवान हैं, तो वहीं इजरायली हमलों में ईरान के कई प्रमुख कमांडर, परमाणु वैज्ञानिक और IRGC के प्रमुख मारे गए, जबकि तेहरान से 1 लाख से ज्यादा लोगों को तेहरान छोड़कर भागना पड़ा। ईरान की अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ 3.5% से घटकर सिर्फ 0.3% रह गई। तेल और गैस उद्योग को भारी नुकसान हुआ। 12 दिन के हमलों से 3 बड़े तेल रिफाइनरी और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गए। उत्पादन में 35% गिरावट हुई और निर्यात घटने से करीब $12 अरब का संभावित नुकसान हुआ। 13 जून को इजराइल ने जब ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था, तब इजराइल को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि ईरान के साथ युद्ध में उलझने पर उसे भी करारा नुकसान होगा। जो चोट उसे हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही नहीं दे पाए, ईरान 12 दिन में ही उसका खजाना खाली कर देगा। लेकिन हुआ यही। सिर्फ 12 दिनों की बात करें तो ईरान के मिसाइल हमलों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि हमलों में इजराइल के लगभग 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं नुकसान की बात करें तो इजराइल को करीब रोज इस युद्ध पर $725 मिलियन खर्च करने पड़े। मिसाइल अटैक में आवासीय इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हुआ। हजारों लोग अस्थायी रूप से बेघर हो गए। इजराइल के कई तेल रिफाइनरी, बंदरगाह और एयरपोर्ट को नुकसान हुआ। युद्ध के चलते इजरायली कारखानों में प्रोडक्शन और कारोबार रुक गए। लेकिन ये तो सिर्फ ईरान इजराइल युद्ध में 12 दिन के अंदर हुए नुकसान की बात है, जिसमें ईरान और इजराइल दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ईरान भले ही युद्ध से निकल गया, लेकिन इजराइल को अभी राहत नहीं मिली। इजरायली सेना का आधिकारिक बयान है कि अब ईरान के खिलाफ सैन्य रणनीति की दिशा में कामयाबी मिलने के बाद अब इजराइल गाजा पर फोकस करेगा। वैसे तो 2 साल की लड़ाई में इजराइल ने गाजा पर धमाकेदार हमले किए और सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो इमारतें कभी वहां के लिए शान हुआ करती थीं, वो जमींदोज हो गईं और अभी भी जो तबाही के निशान हैं वो वहां बरकरार हैं, यानी गाजा बर्बाद हो चुका है।
गाजा पट्टी के स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो गाजा में इस्राएल के सैन्य अभियान में 56,000 से अधिक लोग मारे गए, जबकि 1,31,848 लोग घायल हैं, जबकि मृतकों में 5,759 ऐसे लोग हैं जो 18 मार्च को इस्राएल की तरफ से युद्ध विराम खत्म करने के बाद शुरू की गई लड़ाई में मारे गए। गाजा पट्टी के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इनमें से आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे थे। इस्राएल का आरोप है कि हमास के आतंकी अब भी वहां रह रहे नागरिकों के बीच छिपे हैं, जो घनी आबादी वाले क्षेत्रों से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। इसलिए इस्राएल अब दोबारा वहां से हमास का सफाया शुरू करेगा। जाहिर है जिसका सीधा सा मतलब है कि इस्राएल के लिए 328 दिन भी युद्ध खत्म नहीं होने जा रहा। लेकिन हमास इस्राएल जंग में तबाही सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है, जिसकी चपेट में कई देश हैं। 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई तो किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि हमास और इजराइल की ये जंग 1/4 मिडिल ईस्ट को अपने आगोश में ले लेगी। लेकिन हमास के खात्मे के लिए जैसे जैसे इजराइल के हमले तेज होते गए, वैसे वैसे इजराइल के सामने इस जंग का एक नया रूप आता गया। इस्राएल हमास जंग में पहले लेबनान से हिजबुल्लाह आया, फिर यमन के हूती विद्रोहियों ने मोर्चा खोल दिया। इस्राएल हमास जंग के महज 1 महीने के भीतर इस्राएल के सामने 3 दुश्मन खड़े हो गए, हमास, हिजबुल्लाह, हूती। जिस वक्त इस्राएल हमास जंग में हिजबुल्लाह ने एंट्री ली थी, तभी इस्राएल ने चेतावनी दी थी कि अगर हिजबुल्लाह बीच में कूदता है तो लेबनान को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आगे हुआ भी करीब 13 महीनों तक इस्राएल हिजबुल्लाह के बीच चले संघर्ष ने लेबनान को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। इस्राएल के धुआंधार हवाई हमलों और मिसाइल अटैक में करीब 17,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गईं, जबकि इस्राएली हमलों में 4,000 से ज्यादा मौतें हुई। विस्थापितों की बात करें तो इस्राएल के कहर से बचने के लिए 13 लाख लोगों को अपना घर-बार छोड़कर जाना पड़ा। इस्राएल के हमलों ने लेबनान से हिजबुल्लाह को लगभग साफ कर दिया। दुनिया जानती है हिजबुल्लाह का इस्तेमाल ईरान प्रॉक्सी वॉर के लिए करता है और ये मिडिल ईस्ट में उसकी दादागिरी का बहुत बड़ा प्रतीक है। लेकिन इजराइल ने ईरान के इस प्रतीक को भी लगभग नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन इस्राएल ने ईरान की दादागिरी इस मोर्चे पर भी लगभग खत्म कर दी। लेकिन लेबनान से हिजबुल्लाह के खात्मे से हूती विद्रोही आंदोलित हो गए। हूतियों ने भी इस्राएल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, जिसकी कीमत हूती विद्रोहियों के साथ साथ यमन को चुकानी पड़ी। इस्राएल के टारगेटेड अटैक में यमन को भारी नुकसान हुआ, उसके कई बंदरगाह तबाह हो गए। हालांकि हूती अब भी शांत नहीं हुए, वो लगातार इस्राएल के लिए खतरा बने हुए। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को भी निशाना बनाने की धमकी दी। बेशक ईरान इजराइल जंग में सीज फायर के बाद हूती विद्रोही अमेरिका के लिए एक हद तक खतरा नहीं है, लेकिन एक बात तय है, इजराइल जैसे ही गाजा की तरफ फोकस करेगा, दोबारा हूती विद्रोही सिर उठाने लगेंगे, जिसका अंजाम तय है। बहरहाल इजराइल ने ऐलान कर दिया है 12 दिनों बाद ईरान को धुआं करने के बाद नेतन्याहू एक बार फिर हमास पर कहर बनकर टूटने के लिए तैयार है। ऐसे में यह तय है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध क्षेत्र भले ही बदल गए, लेकिन इस्राएल के दुश्मन पर विजय की भूख और मिडिल ईस्ट के आसमान से बारूदी धुआं अभी खत्म नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।